हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब सेफ हैं और कोविड से बचने के सब प्रिकॉशंस ले रहे हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फ्रेंड्स, फियर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे। फ्रेंड्स, मैं आप सबका एक बार फिर विजडम बाइट्स अ जर्नी विद इन चैनल पर स्वागत करती हूँ। मेरा नाम प्रियंका कपूर है। फ्रेंड्स, फ्रॉम माई लास्ट वीडियो मैंने आपसे एक बुक रिव्यू शेयर करना शुरू किया था एंड ये बुक का नाम है यू कैन हील योर लाइफ। इसे लिखा है लुई हे, अ वेरी फेमस वर्ल्ड फेमस ऑथर ने। फ्रेंड्स, इन माई प्रीवियस वीडियो मैंने आप लोगों से इसके पार्ट 1 दैट इज़ चैप्टर नंबर 1 के इंसाइट्स शेयर किए थे इन 3 की पॉइंट्स, इफ़ यू रिमेंबर। आप में से किसी भी व्यूअर ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्लीज़ गो एंड वॉच दैट फर्स्ट। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेक अप फर्स्ट 4 लेसन्स ऑफ पार्ट 2। पार्ट 2 में टोटल 8 लेसन्स हैं एंड आई एम गोइंग टू टुडे टेक अप फर्स्ट 4 लेसन्स। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 2 का टाइटल है व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। अब ये जो खजाना हमारे हाथ लगा है यू कैन हील योर लाइफ, उसको हम आइडियली और बहुत ही परफेक्टली कैसे यूज़ करें, उसको करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले हम उस प्रॉब्लम को डायग्नोस करें जिसको हम ठीक करना चाहते हैं। यानी कि हमें एग्जैक्टली पता हो कि हमारी लाइफ का चैलेंज क्या है जिसको हम वर्कआउट करना चाहते हैं। सो ऑथर जो है हमें इस चैप्टर नंबर 2 में बोलते हैं कि आइडेंटिफाई करो सबसे पहले कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। एंड टू स्टार्ट दिस लेसन ऑथर हमारा फोकस एक पॉजिटिव चीज़ की तरफ शिफ्ट करते हैं, एक बच्चे के ऊपर। शी सेज कि एक बच्चा जो है एक परफेक्ट बीइंग है। एंड वो कैसे? शी सेज कि आप एक बच्चे को देखेंगे, अगर वो बच्चा खुश है तो आपको उसकी खुशी उसकी आंखों में, उसकी बॉडी लैंग्वेज में, उसके एक्सप्रेशंस एंड जेस्चर्स में बहुत आसानी से दिख जाएगी। वहीं अगर वो बच्चा नाखुश है, एंग्री है, तो भी उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, उसके जेस्चर्स सब कुछ आपको वही चीज़ बताएंगे। मतलब कि वो बच्चा कुछ भी बनावटी नहीं करता, जैसा भी वो फील कर रहा होता है वैसा ही वो दुनिया को दिख रहा होता है। देयर इज नो मॉडिफिकेशंस इन द इम्प्रेशंस और एक्सप्रेशंस और वॉट एवर यू मे कॉल इट। एंड शी ऑल्सो सेज कि एक बच्चे के लिए प्यार जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये जानेंगे कि अगर आप किसी बेबी को नोटिस करें, वो किसी भी तरीके से आपसे प्यार ले ही लेते हैं। आप चाहे किसी भी स्टेट ऑफ माइंड में हो, आप बच्चों को प्यार करते ही करते हैं। और इवन टू दैट एक्सटेंट कि अगर आपने थोड़ी देर उनको स्माइल करके ग्रीट नहीं किया, थोड़ी देर उनसे प्यार से बात नहीं कही, कुछ टाइम हो गया है, तो वो खुद आके के कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि आप प्यार करने पे मजबूर ही हो जाएंगे। और इसी को कंपेयर करती हैं ऑथर एक ग्रोन अप के साथ। शी सेज कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम अपने आप को कंडीशन करते जाते हैं, या हमारी सोसाइटी और हमारे आसपास के लोग हमें कंडीशन करने लग जाते हैं। तो हमारा जो बिहेवियर है, हमारा चीज़ों को डील करने का तरीका है, वो सब दूसरों के ओपिनियन से ज़्यादा अफेक्ट होता है। कि हम एक तरह के लोगों के बीच में हैं तो हम किसी एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करेंगे, और अगर हम नाखुश भी हैं किसी चीज़ से तो हम इसको बड़ा ओपनली एक्सप्रेस नहीं करेंगे। और अगर हमारे आसपास रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा प्यार नहीं भी करते तो भी हम उस इमोशन के साथ जीना सीख लेते हैं, हम बहुत डिमांडिंग नहीं रह जाते। इसी के साथ साथ एक और चीज़ है जिसपे, और जो की पॉइंट है इस लेसन का, जो मैं आपके लिए एक टेक अवे लाई हूँ जो आपको ज़रूर ध्यान देना है, वो ये है कि एक बच्चा जो है वो अपने आप को परफेक्ट समझता है और वो होता भी है परफेक्ट, और उस परफेक्शन को वो बहुत लव करता है। अपनी बॉडी को वो बहुत लव करता है, अपने आप को बहुत लव करता है। उसके अंदर कोई ऐसी भावना नहीं होती कि मैं मोटा हूँ या मैं पतला हूँ या मैं सुंदर नहीं दिख रहा या दिख रही। ऐसे इमोशंस हम जब जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर आते हैं, बच्चों के अंदर ये सब नहीं होते। तो प्यार लेना एक एक कला है जो उनके अंदर होती है बेबाक, और दूसरी एक चीज़ है वो सेल्फ लव एक्सप्रेस करते हैं, सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हैं। और ये जो चीज़ है, लैक ऑफ सेल्फ लव, एक प्राइम कारण है हमारी प्रॉब्लम्स का।
हमारे लाइफ में जो भी चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स होती हैं उसके पीछे की जो रूट कॉज है वो ये होता है कि हम अपनी ही प्रायोरिटी लिस्ट में कहीं बहुत पीछे हो गए होते हैं। हमें अगर कोई बाहर वाला प्यार नहीं कर रहा या हमारे रिलेशनशिप्स में लैक ऑफ लव है तो हम उसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। वैसे ही हमें लगता है कि ये तो ऐसे ही होते हैं ये वाले रिलेशंस और वी आर ओके विद इट काइंड ऑफ। बट ऑथर ये कहते हैं कि हमें ये सीखना है एक बच्चे से कि हम कैसे खुद को इतना प्यार करें कि हमारे आसपास के लोग भी हमें उसी तरह से प्यार करना सीख जाएं। सो सेल्फ लव इज व्हाट इज द की मंत्रा फ्रॉम दिस लेसन। ऑथर सेज कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपने आप को हम जैसे हैं एग्जैक्टली वैसे ही एक्सेप्ट करें। हम अपने अंदर फ्लॉज नहीं ढूंढें, हम अपने आप को क्रिटिसाइज और जज नहीं करें कॉन्स्टेंटली। और जब हम ये करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम लव को एमिट करेंगे, हम यूनिवर्स में लव एनर्जी स्प्रेड करेंगे सेल्फ लव करके, अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे आसपास के लोग भी हमारे लिए वही इमोशन प्रैक्टिस करने लग जाएंगे, वही इमोशन डिस्प्ले करने लग जाएंगे, डिमॉन्स्ट्रेट करने लग जाएंगे। ये चीज़ थोड़ी चैलेंजिंग लग ज़रूर सकती है बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम इसको इंट्रोस्पेक्ट करें कि क्या हम लोग लैक ऑफ सेल्फ लव से जूझ रहे हैं, क्या ये एक प्रॉब्लम है जिसको हमने नज़रअंदाज किया है आज तक। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग ये जानेंगे कि यस ये बहुत बड़ी चीज़ है जिसको हम आज तक बिल्कुल इग्नोर करते आए हैं। इस बुक में एंड इन मैनी ऑफ हर वीडियोज़ लुई हे बात करती हैं मिरर एक्सरसाइज की। मैं चाहूँगी कि आप इनकी वीडियोस को सर्व करें। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें इस चीज़ के बारे में उन्होंने बात की है। शी सेज कि आप अपने आप को कितना एक्सेप्ट करते हैं उसके लिए आप मिरर के सामने खड़े हुए और अपनी आंखों में आंखें डालकर देखिए, कनेक्ट कीजिए अपने सोल सेल्फ के साथ। और जहां आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होंगे वहीं आपके लिए एक अपनी आंखों में आंखें डाल के देखना मुश्किल हो जाएगा। एंड थोड़े टाइम बाद आप सेल्फ रियलाइजेशन से इंट्यूटिवली ये जानेंगे कि अपने अंदर का कौन सा फ्लॉ है जिसको मैं इतना बड़ा मान रही हूँ कि मैं खुद को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही। एंड दैट लैक ऑफ सेल्फ लव जो है आपका ऊपर आके आपको दिखाएगा कि दिस इज़ व्हाट यू नीड टू वर्क ऑन एंड दिस इज़ योर रियल प्रॉब्लम। In lesson number 3, which is titled as Where Does It Come From? Louis Hay, the author, talks about कि ये जो प्रॉब्लम है, जो चैलेंज या जो भी परेशानी जिसको हमने अभी डायग्नोज कर लिया है, उसका रूट कॉज क्या है, उसकी जड़ क्या है, वो कहाँ से स्टार्ट हुई है। तो उसके लिए ऑथर इस लेसन की बिगिनिंग में हमें एक चीज़ सिखाती हैं। शी सेज कि आप जैसे अपना घर साफ करते हैं वैसे ही आपको मेंटल क्लीनिंग करने की ज़रूरत है। शी कंपेयर्स मेंटल क्लीनिंग विद हाउस क्लीनिंग। शी सेज जैसे आप अपना घर साफ करने लगते हैं, कोई रूम साफ करने लगते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप बहुत ध्यान से सब चीज़ों को निकालते हैं, हर एक चीज़ को देखते हैं कि क्या काम का है क्या काम का नहीं है। और जो चीज़ें बहुत आपके प्यारी होती हैं उनको आप फिर से साफ़ सुथरा करके डेकोरेट करते हैं, उसको अच्छी जगह पे रखते हैं, सजाते हैं। जो चीज़ें पुरानी हो गई होती हैं उनको पैक करने की ज़रूरत है तो उनको पैक करके रखते हैं, अदरवाइज़ उनको किसी को दे देते हैं या डिस्कार्ड करते हैं, जो इमीडिएट डिस्कार्ड करने वाली चीज़ें हैं। सो शी सेज कि हमारे थॉट्स के साथ भी वही सब हमें करना है। सबसे पहले हमें अपने आप को कॉन्शियस करना है, अपने आप को इतना अवेयर करना है। सॉलिट्यूड में बैठिए, आप जानिए अपने आप को, अपने साथ अकेले में कुछ टाइम स्पेंड कीजिए और एनालाइज कीजिए अपने थॉट्स को। शी सेज कि अपने मेंटल क्लीनिंग पे काम करना शुरू कीजिए। देखिए कि आप अपने बारे में कैसा सोचते हैं, देखिए कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में आप कैसा सोच रहे हैं, आपके थॉट्स कैसे रह रहे हैं। एंड फिर उनमें से जो भी थॉट्स आपके अच्छे हैं, जो आपको हेल्प करते हैं, आपको स्ट्रेंथ देते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, उनको अपने पास रखिए, अपने दिल से लगा के रखिए। बट जो ऐसे थॉट्स हैं जिनसे आप थोड़ा लेड बैक फील करते हैं, जिनकी वजह से आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, उनको आपको बाय बाय करना है अब। सो शी सेज कि अ थॉट लाइक दिस, that God is always with me, God supports me, universe is there, universe is very kind, वो हमेशा मेरे लिए रास्ते खोलता है।
भगवान की प्रेजेंस मुझे फील होती है, वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी प्रेयर्स आंसर करते हैं। ऐसे इमोशंस हम अपने दिल के करीब रखते हैं, क्योंकि ये हमें आगे बढ़ने में, ज़िंदगी में डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने में मोटिवेट करते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं। और वहीं कुछ ऐसे थॉट्स भी होते हैं जिसमें आपको ऐसे लगता है कि मैं लकी नहीं हूँ, या आपको ऐसे लग सकता है कि आई एम नॉट ब्यूटीफुल इनफ, क्योंकि आपको कभी किसी ने किसी बारे में टॉन्ट कर दिया हो मे बी, और या आप अपने आप से ही सेल्फ लव, लैक ऑफ सेल्फ लव की वजह से आप सोचते हैं कि माई बॉडी इज़ नॉट परफेक्ट, या मैं बहुत मोटी हूँ या मोटा हूँ, या मुझे मेरी हाइट कम है, मेरी स्किन अच्छी नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आप ऐसा कुछ सोचते हैं। अगर ऐसा कोई नेगेटिव थॉट या इमोशन आपने स्टोर करके रखा है, तो ये टाइम है मेंटल क्लीनिंग करते हुए इन सब थॉट्स को बाय बाय करने का। शी सेज क्योंकि यही थॉट्स हैं जो आपकी प्रोग्रेस में बाधा बन रहे हैं, ऑब्स्टेकल बन के खड़े हुए हैं। एंड शी सेज कि नाउ दैट यू नो, मान लिया आपने ये जाना कि हाँ, मैं तो अपने बारे में बहुत लैक ऑफ सेल्फ लव है मेरे अंदर, मैं तो अपने बारे में काफ़ी ऐसा नेगेटिव सोचती हूँ, और ये क्योंकि फलान इंसान ने मुझे मेरे बचपन में या मेरे यूथ में ऐसा कुछ बोला था, से XYZ, किसी ने भी, किसी रिलेटिव ने, किसी फ्रेंड ने या कुछ। अब आप क्या करना चाहेंगे? क्या आप उस थॉट को जान के अपनी आगे की जो लाइफ है उस इंसान को ब्लेम करते रहेंगे कि उसने मुझे ऐसे बोला इसलिए मेरा ये थॉट प्रोसेस बन गया, एंड ही और शी इज सो बैड एंड ऑल ऑफ दैट ब्ला ब्ला ब्ला? क्या आप ये करके अपनी एनर्जी वेस्ट करना चाहेंगे? क्या कि फिर आप एक स्टेप फॉरवर्ड लेके उस थॉट को छोड़ना चाहेंगे और मूव ऑन होना चाहेंगे? ऑथर इस बारे में ये इसलिए कहते हैं, शी सेज कि अगर आप ब्लेम गेम में फंस गए फिर से, तो वो आप समझिए कि आपकी अपनी वीकनेस है। वो इंसान ब्लेम गेम में फंसा रहता है जो खुद को चेंज नहीं करना चाहता। जो भी इंसान विलिंग है चेंज के लिए, जो तैयार है कि हाँ ठीक है, मुझ में ये कमियां रही हैं, उसका कारण कुछ भी रहा हो, बट अब मैं तैयार हूँ चेंज के लिए, उस इंसान की प्रोग्रेस, उसकी आगे बढ़ने की क्षमता पे किसी को भी कोई डाउट नहीं हो सकता और उसे कोई रोक नहीं सकता। सो शी सेज कि सबसे पहले आप मेंटल क्लीनिंग कीजिए, अपने अनवांटेड थॉट्स को बाय बाय कहिए, एंड बी कॉशियस कि आप ब्लेम गेम में ना फंसें। सो दिस इज द की पॉइंट फ्रॉम लेसन नंबर 3, which is where does it come from? And then in lesson number 4, जिसका टाइटल है इज इट ट्रू, ऑथर चाहती हैं कि हम जानें कि हमारा अपना बिलीफ सिस्टम, हमारा अपना मानना किसी चीज़ को कितना ज़रूरी है। भगवान है, ये हम मानते हैं इसलिए भगवान है, और अगर हम माने और हमारा बिलीफ सिस्टम ये हो कि ऐसी कोई सुपर पावर नहीं है, भगवान है ही नहीं, तो वही हमारी सच्चाई बन जाएगी। हम लोग ये मानते हैं कि यूनिवर्स में कोई एक पावर है जो वॉट एवर वी गिव आउट गिव बैक टू अस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे वर्क करती है, क्योंकि ये हमारा बिलीफ सिस्टम है, ये हम मानते हैं, वो हमारे लिए वर्क करती है। जो लोग इन चीज़ों को नहीं मानते, उनकी लाइफ में चीज़ें होती ज़रूर जाती हैं, बट उनका बिलीफ सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं करता। सो ऑथर सेज कि इज़ इट ट्रू, आपको अपने आप को टटोलना है। आपने सोचा कि मुझ में मान लीजिए ये XYZ कुछ भी कमी है, और या फिर लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। मान लीजिए आप फाइनेंशियली कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं, और आपको लगता है कि मुझे हमेशा मनी मैटर्स में चैलेंजिंग ही रहा है मेरी लाइफ। तो शी सेज कि आप चेक कीजिए आपके थॉट्स क्या हैं मनी को लेके। क्या आपका हमेशा फोकस लैक ऑफ मनी पे रहता है, लैक ऑफ फिनेंसेस पे रहता है? आप जब भी बात करते हैं तो आप लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, कि आप हमेशा ये कहते हैं ओफ मेरे तो बिल्स इतने हैं कि मैं पे ही नहीं कर पाती हूँ, पता नहीं कब सैलरी बढ़ेगी, एंड लाइक दैट। तो आप चेक कीजिए कि प्रॉब्लम की जड़ कहाँ है, और वो एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। आप अगर ये जान लेंगे कि एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम का कारण मेरे अपने ही थॉट्स हैं, आई एम ओनली क्रिएटिंग दीज थिंग्स बिकॉज मैं कॉन्स्टेंटली कंप्लेन कर रहा हूँ, मैंने कभी भी मनी मैटर्स को लेके ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस ही नहीं किया, और अगर ग्रैटिट्यूड नहीं एक्सप्रेस किया तो वो चीज़ ठीक कैसे होगी? शी सेज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले बिलीव करें। शी सेज अपने लिए चेक कीजिए, इज इट ट्रू फॉर यू, एंड इफ यू थिंक इट इज़ ट्रू फॉर यू, देन दिस इज द टाइम, गो अहेड एंड मेक द चेंज। नाउ
In the last lesson that we are going to take up today, chapter number 5, जिसका टाइटल है What do we do now? हमने अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, कहाँ से आ रही है वो भी जान लिया, अब हमें करना क्या है, दैट इज़ व्हाट द क्वेश्चन इज़। ऑथर कहते हैं कि हर एक इंसान के लिए मेथड जो है वो डिफरेंट हो सकता है। शी सेज कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी मेंटल क्लीनिंग करने के लिए जो तरीका मैं बता रही हूँ वही करिए। शी सेज कि आप कुछ भी किसी भी लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं, फिजिकल लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं, मेंटल इमोशनल लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं, होलिस्टिक लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। कुछ लोग, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है विच इज़ द की पॉइंट हियर इन दिस लेसन इज़ विलिंगनेस टू चेंज। आपको ये डिसाइड करना है और अपने अंदर वो इच्छा शक्ति जागरूक करनी है कि हाँ, मैं अपनी लाइफ में ये चेंज लाना चाहता हूँ एंड मैं इसके लिए अब डिटरमाइंड हूँ, मैं अब इस चीज़ से पीछे नहीं हटने वाला या हटने वाली। सो शी सेज कि मेंटल क्लीनिंग, जिसे उन्होंने कंपेयर किया है हाउस क्लीनिंग से, शी सेज कि आप जब घर साफ करते हैं, इट डजंट रियली मैटर कि आप कौन से रूम की क्लीनिंग पहले करें, घर पूरा साफ करना है। सो एंड क्लीनिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो शी सेज कि आप किस तरीके से क्लीन करते हैं और कौन से थॉट को पहले छोड़ने की डिसाइड करते हैं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ऑल दैट मैटर्स इज़ आप विलिंग हैं, आप अपने आप की अपनी लाइफ को एक बेहतर कल के लिए तैयार करना चाहते हैं। शी सेज कि कुछ लोग प्रेयर्स और मेडिटेशन का रास्ता अपनाते हैं, कुछ लोग बहुत सारा स्पिरिचुअल बुक्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉजिटिव अप्रोच वाली बुक्स को रीड करते हैं एंड दैट इज़ वेयर दे स्टार्ट। कुछ लोग पॉजिटिव लोगों की कंपनी में रहने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा, कुछ लोग बहुत ज़्यादा वीडियोस देखते हैं, मोटिवेशनल कंटेंट को वॉच करते हैं एंड दैट इज़ हाउ उनका मन परिवर्तन होता है। वो कहते हैं आप अपना तरीका खुद जानिए कि आपको क्या चीज़ जो है वो ज़्यादा हिट कर सकती है, क्या चीज़ जो है आपके लिए अप्रोप्रिएट है, आप ये खुद जानिए। वो एक एग्जाम्पल देती हैं अपनी मिरर एक्सरसाइज का कि आप अपने आप को जाके मिरर के सामने खड़े होके आंखों में आंखें डाल के देखिए। एंड शी सेज कि अगर आप देखने में हिचक रहे हैं, अगर आप अपने सोल सेल्फ के साथ आई कांटेक्ट करने में झिझक रहे हैं, आप कुछ रेजिस्टेंस को फील कर रहे हैं, देन दैट इज़ व्हाट यू एग्जैक्टली नीड टू ओवरकम। शी सेज कि आपको ये डिसीजन लेना है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है कि विलिंगनेस टू चेंज जो है आपके अंदर वो शेकी ना हो, वो आप कॉन्फिडेंट हो कि अब मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखना। आपके अंदर जो आपकी ये डिसीजन जो है वो आपके लिए रास्ते खुद ब खुद खोलेगी। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था और ये ऑथर टाइम एंड अगेन मेंशन करती हैं, यूनिवर्स इज़ वेरी काइंड। आपको सिर्फ एक छोटा सा स्टेप लेना है एंड दैट विलिंगनेस शो करनी है एंड रेस्ट एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। Thank you so much my dear friends for watching this video till the end. अपने सजेशंस प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा और फ्रेंड्स सब्सक्राइब टू द चैनल if you haven't yet and do share and like the video if you really enjoy watching it. Thank you so much. Bye.